हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आज का दिन दिखाया। और हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आप जैसे दोस्त मुझे दिए, जो आप मेरे वीडियोस वगैरह देखते हैं। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आपके इस अनमोल तोहफे का दर्शन कराया। ये प्रकृति, ये जंगल, ये नदियाँ, ये पशु पक्षी, सभी का जो दर्शन आपने कराया, उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। और दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक नमस्कार के साथ। दोस्तों नमस्कार, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, और यही भगवान से प्रार्थना है मेरी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अपने काम से रिलेटेड, मतलब पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहता था। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि भाई आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। वैसे आप लोग खुद समझदार हो कि आपको भी एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की थोड़ी बहुत जानकारी होगी, है ना? तो एक्टिव इनकम किसे कहते हैं? जो हम रोज़ काम करते हैं। रोज़ काम करने का मतलब रोज़ काम करते हैं और हमें महीने की पहली तारीख में पगार, मतलब सैलरी मिल जाती है, उसे कहते हैं एक्टिव इनकम। या फिर जो हमारे किसान भाई है, शुरू में उन लोग ज़मीन में हल वगैरह चलाते हैं, गुड़ाई वगैरह करते हैं, है ना? उसके बाद बीज डालते हैं और उसके बाद फसल वगैरह, जो उनका सीजनेबल अनाज है, वो लगता है। और उसके बाद फिर उसको धूप में पकाया जाता है ना? उसके बाद कटाई वगैरह का प्रोसीजर चालू होता है, और उसके बाद फिर मशीनों में आता है और उसको पॉलिश वगैरह, उसके जो बाहर के कवर है उसको निकाला जाता है, और है ना? तो ऐसा ही प्रोसीजर होता है, और वो हमारे घर में या बाज़ार में या सब जगह पहुंचता है अनाज, किसानों का अनाज, है ना? तो प्रोसीजर से चलता है, सब कुछ सिस्टम से चलता है। मतलब हर 6 महीने के बाद उनका वही रूटीन हो जाता है। ज़मीन में हल चलाओ, गुड़ाई करो, और बीज लगाओ, फसल लगाओ, देखभाल करो, मेहनत करो। उसके बाद फिर बाज़ार में, मंडी में, या अपने घर में, है ना? हमारे घर में मतलब पहुंचती है उनकी फसल, है ना? तो वही अनाज हम लोग खाते हैं। तो उसे कहते हैं एक्टिव इनकम। मतलब हमारा ज़िंदगी है एक्टिव इनकम का। जैसे हम लोग ज़्यादातर एक्टिव इनकम ही है, और जो एक्टिव इनकम कर रहा है वो देखा जाए तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा है, या फिर थोड़ा गरीब तबके का है। क्योंकि हम लोग हैंड टू माउथ है ना, हम लोग काम कर रहे हैं तो अब पैसा मिल रहा है, और कल को काम करना बंद कर देंगे तो पैसे आने बंद हो जाएंगे। 10 दिन अगर हम घर पे रहे, या किसी कारणवश या कोई मिसहैपनिंग होता है, तो हमारा पैसा आने बंद हो जाएंगे, है ना? एक्टिव इनकम इसे कहते हैं। उसके बाद आता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम किसे कहते हैं? एक 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 ही टाइम में मतलब पैसा लगा दिया, और उसके जो फल है, उसके जो इनकम है ना, वो खाते रहो आराम से बैठकर घर में, उसे कहते हैं पैसिव इनकम। जैसे कि कई बिल्डर लोग शुरू में पैसे लगा देते, करोड़ों अरबों रुपया, और रेंट में दे देते हैं या बेच देते हैं, है ना? तो उसका पैसा उन लोग खाते रहते हैं, है ना? या कोई इंसान, जैसे एक दुकान डाला उसने, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा करके
वो अपने बिजनेस को बढ़ाता है, ग्रो करता है। जैसे अंबानी वगैरह देख लो, बड़े बड़े, है ना, जो जिनके मॉल्स हैं। अभी एक सब्जी वाला टमाटर बेचता है, मान के चलो, टमाटर तो वो बेच रहा है और उसकी आय उसी तक सीमित है। मगर रिलायंस वाला भी अगर टमाटर बेचता है तो उसकी जितनी मॉल्स है सभी जगह वो टमाटर बेच रहा है। कहने का मतलब ये है, वो एक्टिव इनकम कर रहा है, सॉरी, पैसिव इनकम कर रहा है। आज उसके एक मॉल बंद भी हो जाता है तो भी उसके हजारों मॉल्स चालू है, खुले हैं, तो टमाटर तो वहाँ भी बिक ही रहा है ना। तो उसे बोलते हैं पैसिव इनकम, है ना। आज वो घर में बैठता है तो भी मतलब उसके पैसे घर में आ ही रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नेटवर्क का भी यही हिसाब किताब रहता है। नेटवर्क बोले तो जितने इंसान आप जोड़ोगे मीन्स अपने साथ शामिल करोगे, तो सही दिशा में, सही प्लेटफॉर्म में, तो आपको उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। मगर उनको एजुकेटेड करना पड़ेगा ना, जो स्किल आप में है वही स्किल उनमें डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं अगर अपना काम आसान करना है तो दूसरे को सिखा दो जो अपने में है, तो उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। जैसे एक उदाहरण लेकर चलता हूँ, पूना और बॉम्बे का जब हाईवे बन रहा था, पहले तो खड़कवासला से होकर जाती थी गाड़ी, और या बम्बई से पुणे जाने के लिए कम से कम कुछ नहीं तो 4 साढ़े 4 घंटा लगता था। उस टाइम में हम लोग ने सफ़र किया है, हमको मालूम है उसका एक्सपीरियंस। कम से कम 4.5 घंटा लगता था सरकारी बस में। उस टाइम तो एसटी बस होती थी, स्टेट ट्रांसपोर्ट होती है, तो टाइम बहुत लगता था। बाद में सरकार ने कुछ प्लान बनाया, कुछ योजना बनाई कि भाई क्यों ना बॉम्बे पुणे का रास्ता शॉर्ट में किया जाए। तो उन्होंने टेंडर भरा, है ना, और इश्तिहार दिया, एडवर्टाइज किया कि भाई जो बॉम्बे पुणे का बीच का जो रास्ता शॉर्टकट निकालेगा उसको हम इतना अमाउंट देंगे। मतलब कुछ टेंडर भरा ना, तो हर, और कहा भी कि भाई हम लोग शुरू में खर्चा वर्चा